जय माता दी। चैत मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जाने नौ दुर्गा कब से है, कब कलश स्थापना करें, कब पूजा करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडई जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना कब करनी चाहिए, क्या मुहूर्त है और किस प्रकार से पूजा विधि होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अष्टमी और नवमी कब है, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नया संवत्सर भी प्रारंभ होता है मित्रों, और नवरात्रे भी, चैत्र के नवरात्रे भी प्रारंभ होते हैं। इस बार जो प्रतिपदा है वो 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है, और 20 मार्च 2026 में सुबह 4:56 तक प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। यानी कि इस बार के जो चैत्र नवरात्रे हैं वो 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होंगे, और रामनवमी यानी कि नवमी 27 मार्च को रहने वाली है। तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का महत्व होता है। नवरात्रि में 9 के 9 दिन जो पूजा करते हैं उनके लिए घट स्थापना करना बहुत जरूरी होता है। तो घट स्थापना 19 मार्च 2026 में इसका जो मुहूर्त है, दो मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर और सुबह 7:43 के बीच में आप घट स्थापना निसंकोच कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर में शुरू होगा, यानी कि दोपहर में 12:05 से और 12:53 में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो ये दो मुहूर्त घट स्थापना के। अब कलश स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, कलश किस प्रकार बनाया जाए, कलश में क्या मंत्रों का जाप किया जाता है, उसकी पूजन विधि क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नवरात्रि के प्रथम दिन यानी 19 तारीख को आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहन ले, पीला लाल सफेद कपड़ा पहन ले, नीला भूरा रंग का कपड़ा ना पहने। याद रखिएगा शरीर में कोई चमड़े की वस्तु नहीं होनी चाहिए जब भी आप नवरात्रि में घट स्थापना कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा स्थल जो भी आपका मंदिर है उसको गंगा जल से अच्छी तरह से शुद्ध कर ले। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु, या ओम गंगाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम यमुनाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए पूरा जो मंदिर है उसको गंगा जल से उसमें छींटे मार दे। उसके बाद लकड़ी की एक चौकी ले आए, उस पे पीला या लाल वस्त्र बिछाकर आपको नव दुर्गाओं का चित्र स्थापित करना है। यदि आपके घर के अंदर नव दुर्गाओं की मूर्ति है तो वो, या दुर्गा की मूर्ति है तो वो भी स्थापित आप कर सकते हैं। पीला वस्त्र बिछा लें या फिर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल सबसे शुद्ध होता है, दुर्गा का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, तो लाल आप बिछा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए, अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का एक सकोरा ले लेना है या एक बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर साफ मिट्टी डाल के उसके अंदर आपको जौ बोना है सुबह सुबह। और क्योंकि जौ घर की खुशहाली, घर की संपन्नता का प्रतीक होता है, तो इसलिए हम उस दिन सबसे पहले जौ बोते हैं सुबह सुबह। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जौ बो लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक या तो मिट्टी का कलश या तांबे का कलश लेके आ जाएं, और उसके अंदर गंगा जल आपको भरना है उस कलश के अंदर। उसके अंदर थोड़ा शुद्ध जल भी आपको डालना, गंगा जल डाल दीजिएगा, शुद्ध जल डाल दीजिएगा, चंदन डाल दीजिएगा कलश के अंदर, उसके अंदर रोली डाल दीजिएगा, गांठ वाली हल्दी के पीस 1 3 5 7 पीस डाल दीजिएगा। उसके बाद फूल उसके अंदर डाल दीजिएगा, दूध उसके
उसके अंदर डाल दीजिएगा, अक्षत उसके अंदर डाल दीजिएगा, सुपारी और सिक्का उसके अंदर डाल दीजिएगा। डालते समय एक मंत्र होता है, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, यानी कि जब गंगा जल आप मिलाएंगे तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः, जब आप उसके अंदर जल मिलाएंगे तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः, इसी प्रकार से चंदन मिलाएंगे तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः, रोली का छिड़काव करेंगे, रोली लगाएंगे तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः, गांठ वाली हल्दी डालेंगे तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः, फूल अक्षत या सुपारी और सिक्के डालेंगे तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ये आपने जो अंदर कलश के अंदर ये सारी चीजें डाल दी। अब उसके बाद कलश का जो पेट होता है उस पे आपको स्वास्तिक बनाना है, याद रखिएगा, उसमें स्वास्तिक बनाना है, तो ये रखना है। साथ ही साथ कलश का जो कंठ होता है उसमें आपको मौली बांधनी है। मौली का जो धागा है या तो 3 बार लपेटें या 5 बार लपेटें या 7 बार लपेटें, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, तो नारियल जटा वाला नारियल लेके आइएगा, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा के उसको आप सीधा ही रखिएगा। आजकल ये कुछ दिनों से कंफ्यूजन हो रही है कि नारियल को उल्टा करके टेढ़ा करके रखा जाता है, वो शास्त्र सम्मत बात नहीं है, याद रखिएगा। आपको सीधा ही लगाना है, यानी या जो कलश का मुख है उसको सीधा ही लगाना है। बहुत से लोग आजकल 3-4 सालों से मित्रों रीलें चल पड़ी हैं इंस्टाग्राम में कि ऐसे लगाए नहीं तो दोष बनेगा, ऐसे लगाए नहीं तो दोष बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेट के वो कलश बनता ही नहीं है, कलश बिल्कुल आपका खंडित हो जाएगा, आपकी पूजा लगेगी ही नहीं। अगर कलश स्थापना करना है तो पौराणिक महत्व से आपको करना है, तो सीधा रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपने कलश स्थापन, आपने कलश बना दिया है। अब इसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है और पूजा से ही स्थापना होगी, याद रखिएगा। कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वं स्थितो ब्रह्मा और मध्य मात्र गणा स्मृता, यानी कि कलश जो होता है ना वो सभी देवी देवता सभी तीर्थ का प्रतीक होता है। कलश के मुख में विष्णु भगवान का निवास होता है, कंठ में रुद्र का, और कहीं ना कहीं उनके मूल में कहीं ना कहीं ब्रह्मा निवास करते हैं, और मध्य में सारे पितृ, सारी नदियां, सारे ऋषि सब उनके मूल के, उनके मध्य के अंदर निवास करते हैं। तो इसलिए कलश देवता का आपको ध्यान करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, थोड़ा चावल ले लीजिए। और जो मैंने मुहूर्त बताया है, मुहूर्त सुबह कितने बजे, 6 बजे से जो मुहूर्त कलश स्थापना का है 6:52 से लेकर 7:43, या फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है 2:05 से और 12:53। इस मुहूर्त में आपको आप कलश की स्थापना करनी, यही मुहूर्त है जो आपके सारे काम सिद्ध करेगा। ओम सिद्धिये नमः, ओम सिद्धिये नमः, ऐसे चावल के दाने से रखते रहिए। ओम सिद्धिये नमः, ओम सिद्धिये नमः, ओम सिद्धिये नमः, ओम सिद्धिये नमः। इस तरह से आप चावल के दाने छिड़क के कलश को आप सिद्ध कर लीजिए, प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। और उसके लिए मुहूर्त का बड़ा महत्व है। और उसके बाद कलश से हाथ जोड़ के कि हमारे घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो, हमारे घर के अंदर सुख शांति धन धान्य की बरकत रहे, इस तरह की आपको प्रार्थना जरूर करनी है। इसके बाद मित्रों, अगर नवरात्र में आप अखंड ज्योति जला सकते हैं यदि तो जला दीजिएगा, नहीं तो खंड ज्योति का बड़ा अगर बुझ जाए तो बड़ा दोष होता है। और आप कामकाजी हैं, हस्बैंड वाइफ, तो अखंड ज्योति मत जलाइएगा, सुबह शाम ज्योति जला लीजिएगा। और अखंड ज्योति उनको चलाना चाहिए जो देख रेख कर सके, नहीं तो अगर आपने अखंड ज्योति जला ली और वो बुझ गई तो वो बहुत बड़ा दोष होता है, याद रखिएगा। दूसरा, नवरात्रों में गलती होती है, स्त्रियों को अपने मासिक धर्म के चक्र को देख के नवरात्रि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं कि 2 नवरात्रे रख लिए, 3 नवरात्रे रख दिए, उसके बाद मासिक धर्म शुरू हो गया, तो वो भी खंडित होना बहुत अच्छा नहीं होता। तो मासिक चक्र की व्यवस्था देखते हुए ही आपको नवरात्रे के व्रत रखने हैं, अखंड ज्योत जलानी है, या फिर आपको जौ बोना है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रे कब से कब तक है। तो पहला 19 मार्च को घट स्थापना भी होगी, गुरुवार है, और गुरुवार में जो नवरात्रे है शुरू है। और माँ शैलपुत्री की दिन पूजा होगी, और माँ शैलपुत्री की पूजा स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए की जाती है। 20 मार्च
मार्च को और कहीं ना कहीं शुक्रवार है, ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। धन में वृद्धि के लिए, वाणी के लिए, बुद्धि के लिए, किसी को जिनको लकवे के रोग हैं या जिनको माइंड से संबंधित रोग है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। और 20 मार्च को होगी। 21 मार्च को शनिवार है और उस दिन चंद्र घंटा की पूजा होगी। पराक्रम में वृद्धि के लिए, विदेश यात्रा के लिए चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इसी तरह से 22 मार्च को रविवार, उस दिन कुष्मांडा की प्रॉपर्टी धनधान्य परिवार के लिए पूजा की जाती है। 23 मार्च को सोमवार है, स्कंद माता, संतान, विद्यार्थी, इनकी पूजा जरूर करें, उनके लिए पूजा की जाती है। 24 मार्च को मंगलवार है, कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। रोग, रिपु, ऋण या शादी से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, शादी में बाधा हो रही है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। 25 मार्च को बुधवार है और इस दिन कालरात्रि है। इस दिन दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चल रही हो, पति किसी के बहकावे में हो, किसी सोतन के बहकावे में हो, वशीकरण हो, तो उस दिन कालरात्रि की पूजा करने से इन चीजों से छुटकारा मिलता है। और 26 तारीख को गुरुवार को महागौरी है। इस दिन अष्टमी तिथि है। अष्टमी में कंचिका की पूजा होती है कहीं कहीं जगह पे, और कहीं कहीं जगह पे मित्रों नवमी में कंचिका की पूजा होती है। 27 मार्च शुक्रवार को सिद्धिदात्री है, उस दिन नवमी है, उस दिन नवमी की कंचिका पूजी जाएगी। तो अष्टमी 26 मार्च की है और नवमी कहीं ना कहीं आपकी 27 मार्च की, तो ये 2 दिन अष्टमी नवमी पड़ेगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।